Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In our previous lecture we have read the text of the poem. Now in this lecture we will study the summary of the poem Try Again. जी तो स्टूडेंट्स अब हम पोएम ट्राई अगेन की समरी पढ़ते हैं। ट्राई अगेन, ट्राई कोशिश करें, अगेन दोबारा कोशिश करें। दिस शॉर्ट पोएम ट्राई अगेन हैज़ बीन रिटन बाय विलियम एडवर्ड हिक्सन। ये मुख्तसर नज़्म विलियम एडवर्ड हिक्सन ने लिखी है, यानी पोएम ट्राई अगेन के पोएट का नाम है विलियम एडवर्ड हिक्सन। ही हैज़ कोटेड, उसने बयान किया है या उसने हवाला दिया है, दिस पोएम इस नज़्म में विद 3 ट्राइज, 3 कोशिशों का, इन हिज मॉरल सॉन्ग, अपने अखलाकी गीतों में। उसने इस नज़्म में अपने अखलाकी गीतों के ज़रिए 3 कोशिशों का हवाला दिया है। द पोएट से शायर कहता है, इफ़ यू डोंट सक्सीड एट फर्स्ट, अगर आप पहली बार कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। डोंट गिव अप टू ईजीली, इतनी आसानी से कोशिश तर्क नहीं करनी चाहिए या इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परसिस्टेंस, साबित कदमी। पेज ऑफ इन द एंड, साबित कदमी का आखिर में सिला ज़रूर मिलता है। फेलियर इज़ अ गुड लेसन, नाकामी एक अच्छा सबक है। फॉर द पीपल टू लर्न, लोगों के सीखने के लिए। डैट हाउ टू सक्सीड, के कैसे कामयाब होना है। फेलियर एक अच्छा सबक है लोगों के सीखने के लिए कि कैसे कामयाब होना है। फेलियर इज़ अ टीचर, नाकामी एक उस्ताद है। फेलियर, नाकामी, इज़ अ टीचर, एक उस्ताद है। इट्स मीन कि आप नाकामी से सीखते हैं। इट इज़ कॉमन, ये आम बात है। डैट के यू मे फेल, कि आप नाकाम हो सकते हैं। ये एक आम बात है कि आप नाकाम हो सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि, एट फर्स्ट, पहली मरतबा, यू हैव नो एक्सपीरियंस, आपके पास कोई तजर्बा नहीं होता। डैट हाउ टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, किसी मखसूस काम को। ये एक आम बात है कि आप पहली मरतबा नाकाम हो सकते हैं क्योंकि किसी मखसूस काम को करने के लिए आपके पास कोई तजर्बा नहीं होता। यानी बच्चों, कोई भी नया काम जब आप शुरू करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कामयाब हों, आप उसमें नाकाम भी हो सकते हैं क्योंकि वो काम आपने पहले किया नहीं होता, आपके पास उसका कोई तजर्बा नहीं होता। तो अगर आप नाकाम हो जाएं तो आपने हिम्मत नहीं हारनी बल्कि कोशिश जारी रखनी है। इंस्टेड ऑफ क्विटिंग, तर्क करने के बजाय, यानी कोशिश तर्क करने के बजाय, क्विटिंग तर्क करना या छोड़ देना, कोशिश तर्क करने के बजाय, आफ्टर यू फेल, नाकाम होने के बाद, यू शुड लर्न फ्रॉम योर फेलियर, आपको अपनी नाकामी से सीखना चाहिए। फेलियर मीन्स, नाकामी का मतलब है डैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, कि आपने कोई गलती की है। वी कैन नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल, हम हमेशा कामयाब नहीं हो सकते। एट द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा, हम हमेशा पहली मरतबा कामयाब नहीं हो सकते। इट टेक्स अ वाइल टू लर्न टू एक्सपेरिमेंट एंड टू सक्सीड, किसी तजर्बे को सीखने और कामयाब होने के लिए वक्त लगता है। वी ऑफन गेट फ्रस्ट्रेटेड, हम अक्सर शिकस्त खाते हैं। वी मे इवन गिव अप, हम शायद तर्क कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलिंग, नाकामी के डर की वजह से, हम नाकामी की डर की वजह से अपनी कोशिश करना तर्क कर सकते हैं। इट इज़ सर्टेन, ये यकीनी है, डैट के वी विल हैव टू गो थ्रू, हमें गुजरना पड़ता है, ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, बहुत मुश्किलात में से, बिफोर वी रीच आवर गोल्स, अपने मकासद तक पहुँचने के लिए। इट इज़ सर्टेन डैट वी विल हैव टू गो थ्रू ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ बिफोर वी रीच आवर गोल्स, ये यकीनी है कि हमें अपने मकासद तक पहुँचने से पहले बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। नो बॉडी नोज ओनली सक्सेस, कोई भी शख्स सिर्फ कामयाबी से वाकिफ़ नहीं है, यानी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कामयाबी को जानता हो। ट्राई अगेन इज़ द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल, दोबारा कोशिश करना कामयाब होने का सिर्फ वाहिद रास्ता है। इफ़ यू डोंट गिव अप, अगर आप कोशिश करना तर्क नहीं करते, यू विल बी श्योर टू सक्सीड, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। अगर आप कोशिश करना तर्क नहीं करते तो यकीनन आप कामयाब होंगे। प्यारे बच्चों, पोएम ट्राई अगेन की समरी आपने पढ़ ली है। आपने ये नोटबुक के ऊपर लिख के अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अब हम इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में क्या सबक दिया गया है या क्या सबक सिखाया गया है। Q1 का आंसर है द फर्स्ट स्टैंजा, पहला स्टैंजा, टीच अस अ लेसन, हमें सबक सिखाता है। डैट के वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। पेशेंटली, सब्र से। करेजियसली, हिम्मत से। एंड स्टडली, और मुस्तकिल मजाजी से। विदाउट फियर ऑफ फेलियर, नाकामी के खौफ के बगैर। पहला स्टैंजा हमें सबक सिखाता है, या पहले स्टैंजा में हमें ये बताया गया है कि हमें सब्र
हिम्मत और मुस्तकिल मजाजी से नाकामी के खौफ के बगैर अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। वी विल डेफिनेटली सक्सीड इन द लॉन्ग रन, हम आखिरकार कामयाब होंगे। Q2 व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, हम नाकामी से क्या सीख सकते हैं। Q2 का आंसर है वी कैन कम टू नो, हम आगाह हो सकते हैं अबाउट आवर वीकनेसेस, अपनी खामियों से, फ्रॉम फेलियर नाकामी की वजह से, हम नाकामी की वजह से अपनी खामियों से आगाह हो सकते हैं। आफ्टर गेटिंग इट, छुटकारा हासिल पाने के बाद, ऑफ दीज वीकनेसेस, इन खामियों से, वी कैन बिकम सक्सेसफुल, हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं या हम कामयाब हो सकते हैं। इन खामियों से छुटकारा पाकर हम कामयाब हो सकते हैं। Q3 हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस, नाकामी किस तरह तौहीन नहीं है। Q3 का आंसर है फेलियर डिमांड्स अस, नाकामी तकाजा करती है हमसे, टू कीप ऑन ट्राइंग इन अ बेटर वे, के बेहतर अंदाज से कोशिश जारी रखें। इफ़ वी टेक इट पॉजिटिवली, अगर हम इसे मस्बत अंदाज से लेंगे, इट इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस, तो ये तौहीन का बायस नहीं है। और फेलियर प्रूव्स टू बी अ मेजर स्टेप अहेड इन द अचीवमेंट ऑफ आवर गोल, हमारी नाकामी ही हमारी कामयाबी के असूल में एक बड़ा कदम साबित होती है। Q4 हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई, हमें कितनी बार कोशिश करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। Q4 का आंसर है देयर इज़ नो लिमिट फॉर ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करने की कोई हद नहीं है। वी शुड कीप ऑन ट्राइंग टिल आवर सक्सेस, हमें कामयाबी के असूल तक कोशिश जारी रखनी चाहिए। आफ्टर गेटिंग सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के बाद, वी शुड ट्राई फॉर अनदर गुड काज, हमें किसी और अच्छे मकसद के लिए कोशिश करनी चाहिए। देयर इज़ नो एंड ऑफ ग्लोरी, अजमत की कोई इंतहा नहीं है या कोई इख्तिताम नहीं है या बुलंदी की कोई हद नहीं है। एंड देयरफॉर, इसलिए, देयर इज़ नो एंड ऑफ कीप ऑन ट्राइंग फॉर गुड काजेस, अच्छे मकासद के असूल के लिए, अच्छे मकासद के लिए कोशिश करने की भी कोई हद नहीं है। एंड देयरफॉर, इसलिए, देयर इज़ नो एंड, कोई हद नहीं है, ऑफ कीप ऑन ट्राइंग फॉर गुड काजेस, अच्छे मकासद के लिए कोशिश करने की, इसलिए अच्छे मकासद के लिए कोशिश करने की भी कोई हद नहीं है। Q5 व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड, अगर हमें अपना काम मुश्किल लगे, अगर हमें अपना काम मुश्किल लगे तो हमें क्या करना चाहिए। Q5 का आंसर है इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड, अगर हमें अपना काम मुश्किल लगे, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए फॉर आवर सक्सेस, हम अपनी कामयाबी तक। अगर हमें अपना काम मुश्किल लगे तो हमें कामयाबी के लिए बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।